दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि अमेरिका के रेस्टोरेंट में इंडियन फूड कितने रुपए का मिलता है? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यहाँ के प्लेन डोसा का रेट तो वहाँ पर इतना है कि इसमें मैं यहाँ पर पूरे 1 वीक तक मसाला डोसा खा सकता हूँ। अमेरिका में आपको एक समोसा के 300 रुपए देने पड़ेंगे, प्याज पकौड़ा 400 रुपए, गोभी पकौड़ा 800 रुपए और पनीर पकौड़ा के 900 रुपए। अब बात की जाए थाली की तो 40 रुपए वाली थाली के आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इंडियन खाना इतना महंगा क्यों देते हैं? और जब इनसे ये सवाल पूछा गया तो भैया ये बताते हैं कि इनके देश में समोसा, देसी पकोड़ा और इन सब में डालने वाले गरम मसाला और खड़ा मसाला पैदा ही नहीं होता है। ये सब ये लोग इंडिया से ही मंगवाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, इंपोर्ट करने का टैक्स, जीएसटी और भी बहुत सारे टैक्स कटते हैं। भारत की कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च सन 1963 में केरला के एक छोटे से गांव थुम्बा में हुआ था। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये रॉकेट इतना हल्का था कि इसे एक साइकिल पे थुम्बा पहुंचाया गया था। ये भारत का सफल रॉकेट लॉन्च था। नंबर 2, भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। क्या आप जानते हैं कि भारत की महिलाओं के पास इतना सोना है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। नंबर 3, दोस्तों, सनी सिग्नापुर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इस गांव में किसी भी घर का बाहर का दरवाजा नहीं होता? जी हाँ, ये चौंकने वाली बात जरूर है, लेकिन सच है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उनके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो शनि भगवान की कोप दृष्टि उसके ऊपर जरूर पड़ेगी। इसी वजह से इस गाँव में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। दोस्तों, भारत का एक ऐसा खतरनाक हथियार जिसे दुश्मनों का काल माना जाता है, और ये हथियार चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को तो बॉर्डर पर संभलने तक का भी मौका नहीं देगा और पल भर में उनकी धज्जियां उड़ा देगा। तो दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के पिनाका मिसाइल सिस्टम की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिनाका मिसाइल सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर होती है, जो कि 1 मिनट से भी कम समय में दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान में बदलने का दम रखता है। ये मिसाइल सिस्टम 40 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, एंड इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये 1 सेकंड में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान भी इसी मिसाइल को ट्रकों पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। उस टाइम इसने पाकिस्तानियों के ठिकाने के परखच्चे उड़ा दिए थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भविष्य में चाइना और भारत के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? तो दरअसल जब भी चाइना और भारत के बीच युद्ध की बात की जाती है तो ये चीनी हमें 1962 में हुए युद्ध की हार को याद दिलाते हैं। लेकिन इन चाइनीजों को हम बता देना चाहते हैं कि अब हमारा भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा। अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो चाइना के हार जाने के 3 मुख्य कारण है। नंबर 1, चाइना में एक बच्चा नीति से अधिकतर फौजी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए वो युद्ध में मरना नहीं चाहते। नंबर 2, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, इसलिए वहाँ के लोगों के अंदर शासन व्यवस्था के प्रति विरोध की भावना और देशभक्ति की भी कमी है। वहीं भारत के अंदर प्रजातंत्र होने से भारत के लोगों के अंदर अधिक देशभक्ति है। नंबर 3, चाइना अपने हथियार खुद बनाता है, लेकिन भारत हथियारों को इंपोर्ट करता है, जो कि चाइना के हथियारों से काफी ज्यादा एडवांस होते हैं। हाँ, मिलिट्री के कंपैरिजन में चीन भारत से थोड़ा ज्यादा आगे है, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, और अमेरिका तो शुरू से ही चाइना को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, तो ऐसे में वो इंडिया का साथ देगा। और भारत और रूस की पक्की दोस्ती के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। दोस्तों, 3 सबसे बेकार लाइफ हैक्स। नंबर 1, अगर आपका पेट निकल आया है तो आपको एक्सरसाइज वगैरह या डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक टेप लो और उसे अपने पेट के चारों तरफ ऐसे चिपका दो, और लो 1 मिनट में हो गया आपका पेट कम, चाहे फिर किसी को सांस भी ना आए। वाह, क्या सीन है। नंबर 2, ये देखो, अगर आपकी मैगी ठंडी नहीं हो रही है तो आपको 2 मिनट वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इतनी मेहनत करके और समय लगाकर ये जुगाड़ बनाना है जिससे कि आपकी हर एक बाइट को ठंडा करता रहेगा। वैसे जितनी देर में ये जुगाड़ बना है इतनी देर में तो मैगी वैसे ही ठंडी हो जाती है। नंबर 3, ये मैडम से कार की डिग्गी नहीं खुल रही है तो ये दोबारा ठीक से खोलने की कोशिश नहीं करेंगी। ना, ये पाप इनसे नहीं होगा, बल्कि ये इसको कार के ऊपर रख के टेप से चिपका देंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में ओलंपिक गेम्स क्यों नहीं होते हैं? तो दरअसल आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओलंपिक होस्ट करना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसके लिए पूरा एक विलेज बनाना होता है। 35 अलग अलग गेम्स कराने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्राउंड और स्टेडियम बनाने होते हैं, जिनमें बहुत खर्च आता है। ये ओलंपिक गेम्स 1 से 1.5 महीने तक कराए जाते हैं, लेकिन जब गेम्स खत्म हो जाते हैं तो ये ग्राउंड और स्टेडियम ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, और इनको मेंटेन रखने के लिए भी सरकार को हर महीने $30 मिलियन तक खर्च करना पड़ता है। वैसे तो जिस देश में ओलंपिक गेम्स होते हैं
उनको टीवी राइट से बहुत कमाई होती है। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि पहले ओलंपिक कमेटी का टीवी राइट्स में शेयर 4% होता था, लेकिन अब वो 70% लेने लग गए हैं, जिससे कि वो देश बहुत घाटे में जाता है। और हमारी सरकार इसलिए भी ओलंपिक गेम्स नहीं कराती क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो ओलंपिक गेम करवाने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उनमें ये गेम्स कराए गए, जिससे कि उनकी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई और कई देश बर्बाद हो गए। वैसे दोस्तों, मोबाइल गेम्स के अलावा आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हो कि 2050 तक हमारा भारत कैसा होगा? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2050 तक भारत पूरी तरह से बदल चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह फैल चुकी होगी, जहां आपको वेटिंग लाइन में लगकर कैशियर को पेमेंट कराने की झंझट से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानों का इलाज तक रोबोट करने लगेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुका होगा और आपको एक्सीडेंट के मामले कम होते दिखाई देंगे। 2050 तक टीचर, डॉक्टर और ड्राइवर इनकी जगह भी रोबोट ले लेंगे। दोस्तों, रोबोट को जंग के मैदान और खेल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। 2050 तक हर लैंग्वेज का बैरियर टूट जाएगा, क्योंकि लोग अपने दिमाग में लगे सेंसर से हर लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसके अलावा 28 साल बाद यानी कि 2050 में जो लोग देख और सुन नहीं सकते, उनके लिए एक पूरी व्यवस्था करके एडवांस टेक्नोलॉजी से नकली आंख और कान तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे होंगे और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऐसे होते हैं जो हमारे होश उड़ा देते हैं। उन्हीं में से एक है ये अभिनव तंगरमैन नाम का ये बंदा, जिसने अपने एक हाथ से ताली बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसने 1 मिनट में 427 क्लैप बजाई हैं। फैक्ट नंबर 2, आपकी बॉडी में इतना डीएनए होता है कि अगर हम उसे स्ट्रेच करें तो वो सन से लेकर प्लूटो तक 17 बार कवर कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, साल 2005 में एक लड़की को किडनैपर किडनैप किए थे और उसे 3 शेरों ने बचाया था और किडनैपर्स को भगा दिया था। उसके बाद पुलिस के आने तक वो लड़की शेरों के पास ही थी। फैक्ट नंबर 4, इंडोनेशिया में एक ऐसा वोल्केनो है जो ब्लू लावा निकालता है और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उसमें सल्फर गैस की मात्रा ज्यादा होती है। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हो कि अपने आप को परमाणु बम के हमले से कैसे बचाएं? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे भगवान न करे किसी के भी साथ ऐसी स्थिति कभी बने, लेकिन अगर फिर भी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो अपने आप को परमाणु बम के हमले से बचाए रखने के लिए सबसे पहले आपको जमीन पर लेट जाना है और फिर रेंगते हुए जिस तरफ हमला हुआ है उसकी विपरीत दिशा में बढ़ना है। इसके बाद आपको अपने लिए एक ऐसी सुरक्षित जगह चुननी है जहाँ रेडिएशन का असर कम से कम हो सके। साथ ही आपको अपने शरीर के हिस्सों को भी अच्छी तरह से कवर कर लेना है और इसमें भी सबसे ज्यादा ख्याल आपको अपनी आंखों का रखना है, क्योंकि अगर गलती से भी आंखों में रेडिएशन जाती है तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए जितना संभव हो सके अपने शरीर को आंखों समेत पूरा कवर करने की कोशिश करें, ताकि परमाणु बम के रेडिएशन से आप अपने आप को और अपनी आंखों को बचाने में कामयाब हो सकें। वैसे अगर आपके भी पास परमाणु बम से बचने का कोई तरीका है तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या कोई कुत्ता किसी बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है? नहीं ना, लेकिन ऐसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया था इस डॉग ने। और जिस तरह से इस डॉग ने बॉम्ब को डिफ्यूज किया था ना, आप भी जानकर हैरान हो जाओगे और आपको इसके ऊपर प्राउड भी होगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, दरअसल इस कुत्ते का नाम जुलियाना है और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब इस कुत्ते ने एक बॉम्ब के ऊपर टॉयलेट करके उसे डिफ्यूज कर दिया, जिससे बहुत से लोगों की जान बच गई थी। और मजे की बात तो यह है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित भी किया। फाइनली 1946 में इस कुत्ते की डेथ हो गई थी। दोस्तों, इस डॉग के लिए कमेंट में RIP जरूर लिखिएगा। YouTube के कुछ अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड। नंबर 1, मोस्ट सब्सक्राइबर इन 1 डे। दोस्तों, एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होने वाला चैनल है टॉमी 11। ये चैनल 12 साल के एक लड़के टॉमस का था। दोस्तों, टॉमी 11 चैनल को एक दिन में 28 लाख सब्सक्राइबर मिले थे। नंबर 2, मोस्ट सब्सक्राइबर लॉस्ट इन 1 डे। दोस्तों, YouTube पे एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर लॉस्ट करने वाला चैनल है जेम्स चार्ल्स। इस चैनल ने एक दिन में करीब 12 लाख सब्सक्राइबर खो दिए। नंबर 3, मोस्ट लाइक्स। दोस्तों, YouTube का सबसे ज्यादा लाइक होने वाला वीडियो है डेस्पासितो सॉन्ग। ये सॉन्ग लुइस फोंसी ने 2017 में अपलोड किया था। YouTube पर डेस्पासितो सॉन्ग को अभी तक 4.6 करोड़ लाइक्स मिल चुके हैं। नंबर 4, फास्टेस्ट 1 करोड़ डिसलाइक। YouTube पर सबसे जल्दी 1 करोड़ डिसलाइक तक पहुंचने वाला वीडियो है सड़क 2 फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर। इस ट्रेलर को सिर्फ 3 दिन में 1 करोड़ डिसलाइक मिले थे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत से रिकॉर्ड बताने रह गए हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखना।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करके हम जानेंगे कि दोनों देशों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लगभग 2 लाख स्कूल्स, 6 लाख टीचर्स और 25 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान में आज भी 10 से 15 मिलियन स्टूडेंट स्कूल्स के बाहर हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में 315 मिलियन स्टूडेंट्स, 15 मिलियन स्कूल्स और लगभग 1 करोड़ टीचर्स हैं। स्पोर्ट्स में देखें तो पाकिस्तान के पास 10 ओलंपिक मेडल्स हैं, वहीं इंडिया के पास टोटल 28 ओलंपिक मेडल्स हैं। पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति ग्लोबल कंपनीज में CEO नहीं है, पर इंडिया में से गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, अडोब के शांतनु नारायण और नोकिया के CEO राजीव सूरी हैं। पाकिस्तान में टोटल 12 बिलियनर्स हैं और इंडिया में टोटल 140 बिलियनर्स हैं। पाकिस्तानी आर्मी में 6,54,000 सैनिक हैं और इंडियन आर्मी में 13,25,000।